भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से रणनीति और राजनीति रही है, उसमें दोस्तों कहीं न कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताना ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट रहा है। जहाँ पर एमआईएम और कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो वहाँ पर आकर जो है तो कांग्रेस ये बात तो ज़रूर कह के जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसी ज़मन में अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सत्ता से बेदखल करने के लिए खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का गठबंधन बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव के अंदर जो तो ये हुआ है, इस तरह की खबर मौसूल हो रही है जो सोशल मीडिया के गलियारों में काफ़ी वायरल हो रही है। तो दोस्तों ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो इसका अभी तक के कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो खबर मौसूल हो रही है उसको लेकर काफ़ी जो है तो चर्चा चल रही है कि वो जो है तो भारतीय जनता पार्टी और जो है तो कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस का जो है तो गठबंधन हो गया है। लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्या ये वाकई में हुआ है या नहीं, इसकी अभी जो है तो जिस तरह से जो खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर और जो है तो कई गोदी मीडिया चैनल के ऊपर ये दिखाई दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की राजनीति के अंदर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बनकर फिलहाल उभरी हैं। इस्लाम पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर रशीद शेख जो पूर्व एमएलए है, आसिफ शेख माफ़ कीजिएगा, उनकी है, और एक तरफ जो है तो मालेगांव के मौजूदा विधायक मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब के नेतृत्व में एमआईएम ने जो चुनाव लड़ी, वहाँ पर 21 सीटें निकालने में वो कामयाब हुई है। तो इसी तरह से जो तो माहौल को गरमाते हुए नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे फ़िलहाल जिस तरह से सैलाब चल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते हुए कांग्रेस खुद जो है तो बीजेपी बनती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो नेता आज भारतीय जनता पार्टी को बी टीम कहते हैं, वही जो है तो कल जो है तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कई बार जो तो खुलासा किया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात हम ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस तरह से राजनीति के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, उस तरह से दोस्ती और भाईचारे में भी सब कुछ पॉसिबल नज़र आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।